भगवान की। शुभम जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक क्या है? काम, काम कामना वासना मन ते करी अति दूर। सबसे ज्यादा भगवत प्रेम मार्ग में बाधक है काम। ये बहुत बड़ा शत्रु है। भगवान ने गीता जी में भी कहा ये ज्ञानियों का शत्रु है। अज्ञानियों को तो मार के गिराए हुए ही है, लेकिन जो मार्ग में चलते हैं, विवेकवान हैं, जो सतमार्ग को पहचानने वाले हैं, जो इष्ट और गुरु से प्रेम करना चाहते हैं, उनके मार्ग में भी भयानक बाधा ये काम है। काम जब तक काम रहता है तब तक प्रेम नहीं, और जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो काम नहीं। प्रेम गलियति साकरिता में दोनों समाये। तो काम कामना वासना मनते करी अति दूर। बहुत कठिन बात है भाई। बातें सुनना, बातें करना सरल बात है, लेकिन कामना का त्याग करना, काम का त्याग करना बड़ा कठिन है। अविवेकी जनों को इंद्रियां गिरा दे तो बात तो समझ में आती, लेकिन विद्वान जनों को, विद्वान में भी कर सकती तो शास्त्रों का ज्ञान है, विद्वान को कैसे गिरा सकते, ज्ञानी को कैसे गिरा सकती है, साधक को कैसे गिरा सकती है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसे हम बाधक समझ करके चलते हैं, उसी को हम सुख मान करके फिर स्वीकार करके भ्रष्ट हो जाते हैं। ये
ये बड़ी ऊंचाई तक की बात है, बड़ी ऊंचाई। इतना प्रबल माया का आकर्षण है, इतना प्रबल आकर्षण है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, जो ज्ञानिन कर चित्त अपरहि बरियाई विमोह बस करे। और प्रेम मार्ग में चलने वाले के लिए तब तो और भयानक बात है, क्योंकि प्रेम में हृदय द्रवित होता है। जैसे जैसे भगवत प्रेम के द्रवित हृदय में काम अगर अधिकार कर ले फिर बहुत जल्दी परास्त कर ले। इसीलिए लिखा है, चढ़ी के मोम तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाई। मोम के घोड़े पर बैठकर आग की ज्वाला से निकलना है प्रेम पंथ। मोम का घोड़ा आग की आंच लगते ही पिघल जाएगा, आग की ज्वाला से निकलना है प्रेम पंथ। अर्थात समस्त कामनाओं का जो हृदय में आकर्षण है उनका त्याग करके निष्काम होकर के ही प्रेम मार्ग में चला जाता है। काम बहुत बलवान है और ये 50 वर्ष साधना करने पर ये चिंगारी तो हो जाता है लेकिन मिटता नहीं है। जहाँ चिंगारी को फूस मिली तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। ज्वाला चिंगारी हो सकती है साधना से, लेकिन मिट नहीं सकती। मिट तभी सकती है जब भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान व्यास देव जी के इस श्लोक पर जैमिनी जी ने प्रश्न किया कि महाराज, विद्वान अरे अविवेकी तो विद्वान पुरुष मेरी समझ में नहीं आया। जैमिनी भगवान व्यासदेव जी के कई आश्रम हैं, प्रयाग में, बद्री, विशाल बद्रीनाथ में। 2-4 दिन बाद कहा कि आप यहाँ के प्रधान आचार्य की स्थिति से समस्त ब्रह्मचारियों का संयमन कीजिए, दिनचर्या चलाइए, मैं कुछ दिन बाद आता हूँ। जो आ गया, शाम का समय था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। जैमिनी जी ब्रह्मचारियों जी के साथ सब गंगा स्नान करके संध्या वंदन आदि के लिए वापस लौट रहे थे। इतने में पायलों की आवाज आई, छम 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 छम। बड़े सावधान ब्रह्मचारी, किसी ने भी आंख उठा के नहीं देखा, सामने आ गए। हमारी रक्षा कीजिए, मैं जंगल में भ्रमित हो गई हूँ, किधर जाना है मुझे पता नहीं, रात्रि का समय आ रहा है, आप महात्मा लोग बड़े करुणा में, आप मुझे रखें। जैमिनी जी ने कहा, गुरु जी है नहीं और यहाँ सब ब्रह्मचारियों का निवास है, इसलिए यहाँ माताओं बहनों का रात्रि में तो निषेध ही है। गुरु जी होते जैसी आज्ञा होती आपको। उनका हम शरणागत हैं, हम कहाँ जाएं, आपकी शरण में है। जैमिनी जी ने कहा तो ठीक है, एक कुटिया हम एकांत में आपको दे देते हैं, आज रात्रि निवास कीजिए और प्रातः होते ही आप अपने गंतव्य स्थान को चले जाइए। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं भी आऊं और कहूं कि कुटिया खोलो तो मत खोलो। अभी तक चरण देखे थे, श्याम चरण थे, उनके ऊपर नूपुर विराजमान थे। अब जब गए और गुरुदेव की वंदना करके जी हुई ध्यानस्थ हुई तो वही श्याम चरण नूपुर सहित दिखाई दिए। उन्होंने विचार किया, जिसके चरण इतने सुंदर, उसका रूप कितना सुंदर होगा और क्या नाम होगा। और इस जंगल में अचानक ऐसे सामने कैसे आ गई, किस नगर से आई, कहाँ भूल कर दी मार्ग में, कुछ तो बात करनी चाहिए। और बार बार चित्तवृत्ति हटा रहे और भगवान में लगा रहे, लेकिन बार बार चित्तवृत्ति हट करके वहीं जा रही। आखिरकार हार गए, खड़े हुए और उस कुटिया में पहुंचे। झोपड़ी तो होती थी ऋषियों की, रच की थोड़ी दीवार, ऊपर से झोपड़ी, अब उसकी पूरी झोपड़ी,
या बहुत बहुत खपरेला, ये ऐसे ही ऋषियों के आश्रम होते थे। बांस की टटिया पर खपरेला पड़ा हुआ है, उस पर ऐसे रहते थे। आवाज लगाई, दरवाजा खोलिए। उनका कौन? बोले जैमिनी। बोले नहीं, जैमिनी जी का भी आदेश था दरवाजा नहीं खोलना है। मैं भी कहूं तो दरवाजा तो नहीं खुलेगा। झोपड़ी या फूस या खपरेला हटाने में कितना टाइम लगता है। उनका लक्ष्य था मैं पूछूं कौन हो आप, मैं देखूं कैसा रूप है आपका। बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। कहां से कहां जे ही कूदे तो मुस्कुरा दिया। उस श्याम रूप धारणी भगवान की विश्व मोहिनी माया ने मुस्कुरा दिया। जैमिनी जी मुस्कुराहट देखते ही, मुस्कुराहट भगवान की माया का प्रगट स्वरूप है। जैमिनी जी ने कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं विवश होकर आया हूं। कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? मैंने नाम नहीं पूछा। आप इस जंगल में अकेली कैसे आई? मुझे बहुत जानकारी की इच्छा है। और आपका क्या ब्याह हो गया है? तीनों प्रश्न, और मुस्कुराहट प्रबल होती जा रही उस कुमारी की। उनका नाम और ग्राम तो छोड़िए, और ब्याह की बात पूछिए। क्या आपके मन में ब्याह करने की बात है? बोले यदि नहीं हुआ हो तो हम तैयार हैं। बोले अपना मुंह काला कीजिए और मुझे पीठ पे बैठा लिए और नदी के किनारे जो देवालय है वहां तक ले चलिए, फिर मैं आपको उत्तर देती हूँ। रात्रि का समय जब वहां गए तो कुमारी नहीं, गुरुदेव भगवान व्यास देव जी थे। स्वयं भगवान व्यास देव जी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। ये काम इतना प्रबल देवता है, इतना बलवान देवता है कि भगवान शंकर की भी समाधि भंग कर दी। रामचरितमानस में आता है जब अपने स्वरूप में आया तो इसने भगवान शंकर की समाधि भंग कर दी। अगर इससे बच जाए या इससे निकल पावे, दोनों बातें, बच जाए तो संसर्ग ही ना होने पावे। यदि संसर्ग हो गया इसे पंख कहते हैं, पंख माने दलदल, फिर निकल जाए इस दलदल से तो भगवान से प्रेम हो जाए। नहीं तो भगवान से प्रेम करना बहुत कठिन है। ये काम ही ऐसा प्रबल शत्रु है जो भगवान से प्रेम नहीं होने देता, भगवान से अपनापन नहीं होने देता। अगर कोई भगवान का नाम जप करके, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर, भक्तों के संग के प्रभाव से इस काम पर विजय प्राप्त कर ले तो प्रेम हो जाए, नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता। सदगति की बात तो हम कहते हैं कि सदगति तो चाहे जैसा भी जीव हो भगवान की शरण में आवे, मंगल और सदगति। लेकिन भगवान से प्रेम सकल कामनाहीन जे राम भगति रसनी। प्रेम तभी होता है जब कामना नहीं होती। काम कामना वासना मनते करियर। जब हृदय में भगवत प्रेम की एक द्रवण क्रिया होती है, वह उस समय हृदय को संभालना बड़ा कठिन होता है, कहीं ना कहीं फंस जाता है। किसी न किसी रूप में फंस जा जाओ, फंसा तो द्रवित हृदय से फंसा तो जन्म का जन्म निकल जाता है, वो निकल नहीं पाता है। इसलिए जिनको भगवत प्रेम प्राप्त करना हो तो इस काम रूपी शत्रु से बचे। काम से बच गए तो राम मिले मिलाए। जहां काम वहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जैसे सूर्य और रात्रि एक जगह नहीं ठीक करते कि सूर्य है तो रात्रि भी नहीं, रात्रि है तो सूर्य नहीं। ऐसे ही काम है तो राम भगवान अंतर ध्यान रहेंगे और राम भगवान प्रकट है तो काम भगवान अंतर ध्यान रहेंगे, उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उपासक को चाहिए काम विजयी बनने की कोशिश करे भगवान के नाम जप से, भगवान के चरण शरण के प्रताप से। नहीं तो मन अतृप्त ही बना रहता है भोगों के प्रति।
ज्ञान की बातें होंगी, भक्ति के कुछ आचरण भी होंगे, लेकिन काम लीला से पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी। अंदर बैठे हो सब देख ले हो, काम लीला से पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी, इसीलिए भगवत प्रेम नहीं है। नहीं, सहज में भगवत प्रेम हो जाए यदि काम का त्याग हो जाए। बहुत कठिन है ये बात, बहुत कठिन है ये बात। सब कुछ छोड़ दिया, खान पान और कपड़ा लत्ता सब कष्ट सह लिए, लेकिन इस मन की मार को सह पाना बहुत कठिन। बड़े बड़े टूट गए, ऋषि मुनि टूट गए, इसी बात पर टूट गए। जो यहाँ टूटे ना, जीत जाए, वो महापुरुष, वो भगवान का प्रेमी, वो भगवान का निजजन। इसलिए कोशिश करो भगवान के नाम जप से, भगवान के चरणों के आश्रय से, भक्तों के चरित्रों से, कि हम अधर्म में पहले काम से विजय प्राप्त करें, फिर धर्म में काम से भी। लोक धर्म का त्याग करके परम भागवत धर्म और भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरन, फिर प्रेम में स्थिति हो। तो सबसे ज्यादा बाधक भाव काम है, काम पर विजय प्राप्त कर ले तो प्रेम प्राप्त हो जाए। ये बहुत बड़ा युद्ध है। अरे बता रहे, चिंगारी रहती है, चिंगारी रहती है, ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। कभी भी ये कोई अहंकार न कर ले कि मैं काम विजयी हूँ। भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से इस रोग पर, इस दोष पर विजय प्राप्त की जाती है, पर सदैव डरते रहा जाता है, सदैव डरते रहा जाता है। देवर्षि नारद जी जैसे परमहंस महापुरुष भी इससे, तो इसलिए एक प्रेम में, इसलिए भगवत प्रेम नहीं हो रहा। अब देखो साधनाएं कौन नहीं कर रहा, सब छोटी मोटी सब साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन भगवत प्रेम, प्रेम इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि काम बाधक है। काम कामना वासना ये मन ते करे तभी प्रेम प्रकट होगा। वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कई लोग तो पाखंड को इतना गले लगा लेते हैं कि इसी को प्रेम कहने लगते हैं, काम क्रीड़ा को ही प्रेम कहने लगते हैं, बेविचार को ही प्रेम संज्ञा दे देते हैं और पूरा जीवन पाखंड में व्यतीत कर देते हैं, और प्रेम की कहीं एक बूंद भी छीट नहीं पड़ती, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो भगवान की कृपा से काम पर विजय प्राप्त करे तो भगवत प्रेम हो। उमंग जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भोगों या विषयों में ऐसा क्या है जो इनका थोड़ा सा भी सानिध्य या सेवन करके ये अपने वश में आकर्षित कर लेते हैं? जादू, जादू, उस जादू, समय के ही जादू, माया का जादू। संसार की भोगों में भगवान की माया का जादू है, इसीलिए बड़े बड़े प्रलोभित हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रलोभित हो जाते हैं। हाँ, बहुत 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 देखी भाई बातें हम आपको कह रहे हैं, खूब भ्रमण किए हुए, खूब देखी भाई बातें कह रहे हैं। जादू है भगवान की माया। दैवी हेषा गुणमयी मम माया नृत्या मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। ए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। खूब भजन साधन हो रहा, खूब ठीक से चल रहे, नाम जप कर रहे। महाराज प्रणाम। और महाराज जी जादू, जादू। अब भगवान अंतर ध्यान वही महाराज जी प्रणाम, वही दिमाग, जादू। तुम केवल अकेले लड़ने वाले हो, पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हुआ है। ऐ साधक, पूरे संसार को परास्त करना है, तब भगवत प्राप्त, तब प्रेम प्राप्त होगा। और जी फिर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा युद्ध है। अब इसीलिए तो बड़े योद्धा के पीछे बने रहो, तो आगे वो निपटाता रहेगा, पीछे रास्ता खाली मिलता चला जाएगा। इसीलिए संतों का संग किया जाता है। चिंतन न हमारा कोई घसीट पावे, चिंतन न घसीट पावे, सबसे बड़ी बात होती है। क्या है माया का कार्य? क्या है? चिंतन को घसीट करके समय व्यर्थ करवा देना। हमारा चिंतन न घसीट पावे। बहादुर वही साधना करने वाला साधक है जिसका चिंतन रुपया न घसीट पावे।
विपरीत शरीर न स्त्री साधक है तो पुरुष शरीर न घसीट पावे, पुरुष साधक है तो स्त्री शरीर न घसीट पावे। मान प्रतिष्ठा प्रणाम नमस्कार ये कोई भगवत चिंतन न घसीट पावे, सो बहादुर। नहीं तो यही तो चिंतन घसीट करके इसी में तो लगाए थे। बहुत विचित्र माया, बहुत विचित्र भगवान की माया। हरि माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानी नहीं, ज्ञानी जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक एक एक कदम गुरु कृपा के बल पर चला जाता है। खूब नाम जप करो, खूब भजन करो, तब इसमें जादू है। जादू, जादू का तमाशा है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। खोदोगे तो सिर्फ कीचड़ ही निकलेगा और ऊपर से दिखाई देता है। एक हार खो गया था किसी रानी का, तो राजा ने ऐलान कर दिया जो हमारी रानी का ये प्रिय हार देगा खोज करके उसे अपने समान राज्य प्रदान करूंगा। तो सब लोग खोजने के लिए निकले। देख नदी के किनारे लग गया, उसको हार दिखाई दिया जल में, कूद पड़ा वहां कीचड़ में, फिर बाहर निकला, हार तो यही था, फिर कूद पड़ा, फिर कीचड़ मिला। सुबह से शाम होने जा रही थी, एक महात्मा निकले, राधे श्याम ये क्या कर रहा है? थोड़ी थोड़ी देर में कूदता है निकल जाता है, कूदता है निकलता, क्या है? तो उन्होंने देखा महात्मा मतलब निष्काम होते हैं, इनको कोई हार वार से मतलब तो है नहीं, अगर इनसे हम अपनी बात बता देंगे तो हमारा काम पूरा हो जाए। बोले महात्मा जी देखो वो हार है। तो बोले सीधे बोले अरे अगर वहां हार होता तो तू सुबह से कूद रहा अभी तक मिल जाता ना। मोड़ दिया, ऊपर खजूर का पेड़ था, उस पे बाज ने हार ला के टांगा था, वहां छाया पड़ रही थी। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है मेरे गिरधर की माया है। पूरा जीवन निकल जाता है, ये आकर्षण वो आकर्षण वो आकर्षण, हाथ लगा कुछ नहीं। जब मरे तो वासना पाप कर्म पुण्य कर्म यही साथ गए कुछ। ये जादू, जादू तमाशा, जादू। नई सृष्टि करने की ताकत आ गई थी भगवान विश्वामित्र जी में, ढेर कर दिया मेरे सामर्थ्य विहीन प्रकट कर। कौन कौन ऐसे बात, ये भगवान की माया में जादू। ये बातें बना लेना अलग बात है भाई, प्रवचन कर लेना अलग बात है, माया पर विजय प्राप्त करना अलग बात। वही हो सकता है माया विजयी जो भगवान के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय लेकर निरंतर भजन कर रहा है। अगर भजन में अंतर पड़ेगा तो माया का प्रभाव हो जाएगा। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जो तो सुमिरन भजन, हर समय भजन। गृहस्थी में अपने धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए नाम जप करो, माया का सेवन करते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। विरक्ति में आजीवन माया से बचते हुए निरंतर नाम जप करते हुए भजन करो तो आप भी तर जाओगे, औरों को भी तार दोगे। अब प्रश्न था कि मतलब विषय भोगों में सेवन करने पे महाराज जी पहले व्याकुल करते हैं, फिर भोगने की जलन होती है, फिर महाराज जी ऐसा नाम जप में क्या है कि मतलब उसका कितना भी कर लो फिर भी उस पे रुचि नहीं हो पा रही, फिर संसारिक विषयों में ही मन जा रहा है महाराज जी। पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास नहीं तो नाम जप में जो नशा चढ़ता है, भोग क्या चीज है? भोग क्या चीज? अभी एक सीमा है, अभी आप भोगों की सीमा के अंतर्गत है। अभी नाम जप का स्वाद नहीं आया, अभी नाम जप के द्वारा सर्व पाप नष्ट नहीं हुए, अभी नाम जप वो सीमा पार नहीं की भोगों वाली। भोगों वाली सीमा नाम जप करते हुए पार कीजिए, फिर देखिए ब्रह्मा के भी भोग नहीं आकर्षित कर सकते, मर्त्य लोक के भोगों की तो बात जाने दो। जिस समय नाम भगवान चलते हैं वो अपार सुख प्राप्त होता है, ये सारे सुख रखे के रखे रह जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी चरित्र पढ़ करके देखो, सुंदर नववधू, पिता का खूब राज वैभव, सब भोग सामग्री, भाग करके जगन्नाथ जी के दरवाजे में एक मुट्ठी जो चावल महाप्रसाद मिलता उससे भी अट गए, अन्य क्षेत्र में थोड़ा उससे भी अट गए। जो रात में फेंक दिया जाता था महाप्रसाद, वो उठा करके जल से धोकर उसको पाकर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
नाम में जो सुख है वो भोग अभी नाम जब सही हुआ नहीं तो भोग तो अपने आप, जैसे बमन को कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे भोगों की तरफ भजन करने वालों का मन नहीं जाता। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। अभी भजन नहीं वो हो रहा है जो होना चाहिए। डट के भजन करो, वासनाएं भस्म हो, फिर देखो संसार के भोग रखे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पास बने रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वासना भस्म नहीं हुई। देखो लकड़ी पेड़ से हटाकर जब उसे कुछ दिन सुखाई जाती है और फिर आग में डाली जाती है तो सहज में जल जाती है। ऐसे विषयों से मन को हटाकर बैरागी बनाओ। कुछ दिन विषय मत दो, उसे सूखने दो और फिर नाम जब की आग लगा अपने आप जल जाएगा। अब बार बार उसी पानी में डूबोते रहो फिर आग दिखाते रहो तो बात क्या है। बार बार विषय भोगते रहते हैं हम और मन को चाहते हैं बैरागी बनाना, इसलिए नहीं बन पाता। थोड़े दिन इसे बैरागी रखो, कम से कम बिल्कुल विषय सेवन मत होने दो, सूखने दो इसे और फिर नाम जप करो। देखो भस्म हो जाता है कि नहीं वासनाएं। जो ही दुर्वासनाएं भस्म हुई, हृदय रो पड़ता है भगवान के लिए, मन एकांत के लिए भागने लगता है। वैसे इतने लोग बैठे किन्हीं न किन्हीं को तो अनुभव होगा। आप जब नाम जप नहीं करते थे तब आपकी स्थिति क्या थी, आज आप नाम जप कर रहे हैं तो आपकी स्थिति क्या है। जो अच्छा नाम जप कर रहे हैं उनका मन ये लगता है ना कभी कभी क्या सब छोड़ो, एकांत बैठो, केवल नाम जप करो, केवल नाम जप करो। ऐसा मन लगता है कि काश कभी भगवान हमको ऐसा भी समय दे कि हमसे कोई बोले ना, कोई देखे ना और मैं एकांत में खूब नाम जप करूं। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी नाम जप का स्वाद नहीं आया। नाम जप करो फिर आप देखना ये भोग क्या आकर्षित कर सकते हैं। ये तो मायाकृत है। नाम तो सच्चिदानंद सुख प्रदान करने वाला है, पर एक सीमा है। कबड्डी की जैसे सीमा नहीं होती, उस पाला में गए तो अपनी सीमा में आने के लिए आपको दम नहीं टूटनी चाहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। काम क्रोध लोग पकड़ेंगे, घसीट के अपने पाला पे ले आओ तो जीत जाओगे, अगर दम टूट गई तो आउट हो जाओगे। और प्रायः दम टूट ही जाती है। जहां माया के काम क्रोध ने दबाया तो भगवान का विस्मरण हो गया और जीव फिर पतित हो जाता है। इसलिए अखंड स्मरण, संतों का संग, पवित्राचरण, अपने कर्तव्य का पालन, ये माया पर विजय प्राप्त करा दो। करना कौन चाहता है माया पर विजय? सब माया ही चाहते हैं। माया से दूर भागना कौन चाहता है? कौन भागना चाहता है? उपदेश देकर माया चाहते हैं, बैरागी वेश बनाकर माया से भागना कौन चाहता है? सब माया को गले लपेटना चाहते हैं। कोई बिरला भगवत प्रेमी जो माया को मां समझकर तो उसे प्रणाम करके कि अब मुझे भगवत प्रेम मार्ग में जाना है, भोगों का त्याग करके भगवान की तरफ बढ़ता है। बड़ा कठिन मार्ग है। विनीत शुक्ला जी, आशीष जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन मार्ग में दो प्रकार के उपासक देखे गए हैं, एक जो साधना करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, दूसरा भगवान का प्रेम। महाराज जी, साधन पथ का वास्तविक आनंद तो भगवान के मिलन और प्रेम में ही है। ऐसे में कोई साधक मोक्ष क्यों चाहता है? मोक्ष तो दंड के समान प्रतीत होता है, जिससे प्रेमियों को सबको नहीं। अभी आप जब जेल में आदमी हो और उसे जेल से मुक्त कर दिया जाए, जाओ कैसा लगेगा? बाहर आकर के एकदम जब खुली हवा में ऐसे एकदम मस्त हो जाएगा कि नहीं? जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म मरण दुख सुख चिंता भय शोक लाभ हानि निंदा स्तुति मान अपमान सबसे मुक्त हो गया, वो कितने आनंद में होगा? अखंडानंद। लेकिन उस आनंद में भी जो लघुता पैदा कर दे उसे कहते प्रेमानंद, भगवान का प्रेमानंद। वो कोई मोक्ष सुख साधारण सुख नहीं है। अरे अखंडानंद है। काशी में इसी की आराधना होती है। काशी में तो केवल इसी की आराधना होती है। मोक्ष सुख की आराधना होती है। मुक्त हो जाऊं, तीनों देह से मुक्त हो जाऊं, त्रिगुण माया से मुक्त हो जाऊं, समस्त विकारों से मुक्त हो जाऊं, मुक्त पुरुष आनंद होता है, अखंडानंद होता है। लेकिन उस आनंद को भी लघु कर दे वो भगवान का प्रेमानंद होता है। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो मोक्ष सुख भी नहीं चाहते हैं। पर मोक्ष सुख कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मोक्ष सुख बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊंचाई है, कोई साधारण बात नहीं। मोक्ष हो जाना बहुत ऊंचाई की बात है।
और मोक्ष से भी ऊंची बात है प्रेम, भगवत प्रेम हो जाना। उद्धव जी परम मोक्ष को प्राप्त ज्ञानी महापुरुष हैं, तो समझते थे गोपियों के पास जाते हैं अभी अपना जादू चला देंगे ज्ञान का, लेकिन उनको क्या पता कि प्रेम का जादू ज्ञान के ऊपर चल जाता है। वो सोच रहे थे ज्ञान का जादू हम उनके ऊपर चला देंगे, और जब आए और आंसुओं को देखा और श्री कृष्ण प्रेम में मतवाली गोपी जनों की चरण रज में बैठे, और जब उनसे बात हुई तब उनको लगा ठगा गया, तब उनको लगा ठगा गया। आज तक श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, जो श्री कृष्ण ने गोपियों को दिया वो मुझे क्यों नहीं दिया? श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, श्री कृष्ण ने इनको निहाल किया। तभी कहा कि मैं वृंदावन की कोई लता गुलमौषधि बन जाऊं, जिससे इन भगवत प्रेमी गोपिकाओं की चरण रज पड़े और यत्किंचित मेरे हृदय में प्रेम जागरण हो जाए। जब प्रेम का परिचय उद्धव को मिला तो लगा ठगा गया, ज्ञान और मोक्ष देकर ठगा गया। वास्तविक सुख तो प्रेम में है, वो गोपियों के पास आकर पता चला। कर्नल प्रताप सिंह जी रेवाड़ी से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, हमें खुद को और दूसरों को माफ करने के बारे में कैसे नजरिया रखना चाहिए? खुद को माफ करना है या दूसरों को माफ? वैसे खुद को तो बहुत लोग ना माफ ही कर रहे हैं, खुद को तो सभी माफ कर रहे हैं, दूसरों को माफ करें तो बहादुरी की बात है। हमें लगता है खुद को माफ नहीं करना चाहिए और दूसरों को माफ कर देना चाहिए। छोटी सी छोटी गलती में अपने को शासन में लेना चाहिए, जिससे हम अधर्म आचरण से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम अपने को माफ करते रहे, वैसे सभी अपने को माफ कर रहे हैं, देख लो सब अपने को ही माफ कर रहे हैं, दूसरे की जरा सी गलती में वो अंगुली उठा दी जाएगी। वो अपनी ढेर सारी गलतियां हैं, उनको चुपचाप गुप्त रख लिया, उनको माफ कर दिया, उनको क्षमा कर दिया। हमें लगता है परमार्थ का पथिक अपनी गलतियों को क्षमा नहीं करता, उसका प्रायश्चित करता है और दूसरों के बड़े से बड़े अपराध को क्षमा कर देता है। क्षमावान ही परमार्थ का पथिक है। तो दूसरों में भगवत भाव करने से हमारे अंदर क्षमा भाव आ जाएगा। दूसरों को क्षमा करने की भावना हमारे अंदर तब बढ़ेगी जब सब में भगवान को देखेंगे। ये भगवान से प्रेरित होकर मुझे गाली दे रहा है, इसका बेचारे का क्या दोष? और भगवान इसलिए प्रेरित करवा रहे, मेरा कोई कर्म भोग है इसलिए भगवान प्रेरित करवा किससे गाली? अगर हम भगवत भाव से युक्त रहेंगे तो हम क्षमावान बनेंगे। और अपने से अगर कोई अपराध बन रहा है तो उसका उपवास के द्वारा, परिक्रमा के द्वारा, नाम जप के द्वारा हम प्रायश्चित करें, उसे क्षमा न करें, उस पाप को प्रायश्चित के द्वारा भस्म करें। जरा जरा सी संपत्ति में भाई भाई को मारे डाल रहा है, पुत्र पिता को मारे डाल, ये तो अज्ञान का खेल चल रहा है। ऐसा कोई आध्यात्मिक थोड़ी है। अध्यात्मवान पुरुष क्षमावान, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। भगवान कह रहे क्षमी, क्षमावान। क्षमावान मेरा बड़ा प्रिय भक्त होता है, सुख दुख में समान भाव रखने वाला मेरा प्रिय भक्त होता है, जो किसी में दोष दर्शन नहीं करता, सब में करुणा करता है लेकिन ममता नहीं करता, सब पर परोपकार की भावना रखता है लेकिन अहंकार नहीं करता। ऐसा भक्त मुझे परम प्रिय है। तो भगवान का भक्त होना और संसारिक ये तो अलग बात है। जो दुश्मनी चलती है वो आध्यात्मिक थोड़ी होती है, वो तो सांसारिक लोग होते हैं। आध्यात्मिक लोग क्षमावान होकर के राग द्वेष को मिटाते हैं और भगवत प्राप्ति करते हैं। काफी बार प्रश्न आते हैं कि क्षमा कर देते हैं बट वो इसको हमारी कमजोरी समझ लेते हैं कि ये मतलब कमजोर है। नहीं, संसार में सबसे बड़ा बलवान क्षमावान है। और आप ये समझ लो, आप जो दंड नहीं दे सकते थे उससे बड़ा दंड आपका क्षमा उसको देगी। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अब कार्य। अगर सही दंड देना तो क्षमा कर दो, अगर वास्तविक उसे दंड देना तो क्षमा कर दो तुम। तो फिर देखना उसको जब सरकारी विभाग से दंड मिलेगा ना, भागवती विभाग से, तो उमा क्षमा सापहुते भारी। साप दे दिया तो नियत दंड मिलेगा और क्षमा कर दिया तो भरपूर दंड मिलेगा। उसे छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्षमा कर दो। लेकिन हमारे ऊपर करे हम क्षमा कर देंगे, लेकिन हमारे धर्म के ऊपर, हमारे राष्ट्र के, इसलिए बोले कि हर जगह क्षमा ही नहीं काम करती, कहीं कहीं क्षमा बड़ी निंदनीय होती है।
अब कोई किसी बहन बेटी को छेड़ रहा है, आप वहां से क्षमा करके चले जाओगे? कोई अत्याचार कर रहा है किसी गरीब पर, किसी निर्बल पर, आप वहां क्षमा करके चले जाओगे? नहीं, वहां चाहे हमें प्राण चले जाए, हम वहां क्षमा नहीं करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। ये बात ध्यान रखिए। लूका जी इटली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या संन्यास मार्ग मुक्ति के लिए आवश्यक है? देखो, चाहे पैंट शर्ट में रहो, लेकिन अंदर से तो सन्यासी बनना ही पड़ेगा। अंदर से सन्यासी बनना पड़ेगा, बाहर से सन्यासी बनो चाहे ना बनो। मोक्ष मार्ग का अवलंबन करने के लिए समस्त कामनाओं का, समस्त विकारों का त्याग करना ही पड़ेगा, तभी तो मोक्ष पद को प्राप्त होगे। आप पैंट शर्ट में रहो, लेकिन आपको सन्यासियों के लक्षण धारण करने पड़ेंगे। वेश प्रधान नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए, वेश प्रधान नहीं, उद्देश्य प्रधान है। अगर आपका उद्देश्य ठीक है तो आप पैंट कोट में भी महात्मा हैं, आप पैजामा कुर्ता में भी संत हैं। और उद्देश्य ठीक नहीं है तो संत वेश में भी आप गड़बड़ है। संत वेश में भी, वेशधारी हरि के उर शालय, तो सन्यास तो लेना ही पड़ेगा। वो मन से सन्यास लेना पड़ेगा। तन को भले सन्यासी न बनाओ, तन को पैंट शर्ट जैकेट ऐसे रखो, लेकिन मन को वैरागी बना दो, मन को सन्यासी बना दो। ये तो बनाना ही पड़ेगा, बिना इसके बनाए मोक्ष सुख नहीं प्राप्त होगा। तन पर विशेष कोई बात नहीं, ये आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से हम लोगों के मार्ग हैं जो गुरुजनों ने दिए, उनको धारण किए हैं। लेकिन मोक्ष के लिए मन का सन्यासी होना अत्यंत अनिवार्य है। अगर मन सन्यासी नहीं है तो मोक्ष सुख प्राप्त नहीं हो सकता। समझ पाया? तन का चाहे जहां रखो, किसान बना के रखो, नौकरी में रखो, व्यापार में रखो, काले कपड़े पहनो, पीले पहनो, नीले पहनो, लाल पहनो, ये हम लोगों की आचार्य परंपरा के मिले हुए हैं, गुरुजनों के द्वारा दिए हुए वस्त्र हैं। हम कोई मनमानी नहीं पहने, ये जैसे अपने लोग पहने, अपने आचार्य और गुरुजनों के द्वारा दिए हुए पहने। पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए मन का सन्यासी होना अत्यंत अनिवार्य है। वेश सन्यास का ना हो तो भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर वेश सन्यास का है और मन रागी है तो मोक्ष नहीं होगा। सारे विषय भोगते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा संभव है? ऐसा धर्मयुक्त विषय भोगते हुए हो जाएगा। धर्मयुक्त, शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मयुक्त विषय भोगते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे गृहस्थी में है, पहली बात जो धन है उसमें प्रधानता धर्म की होनी चाहिए। लोग धन कमाने के लिए, हम धर्म के लिए धन कमाएं और धर्म से युक्त होकर धन कमाएं, क्योंकि हमारे परिवार का पोषण, हमारे समाज का पोषण ये हमारा धर्म है, इसलिए हम धन कमाएं। धर्म से धन और धन से धर्म की पूर्ति के लिए। अब हमारी अंदर काम वृत्ति है तो केवल अपनी पत्नी में, वो भी 1 महीने में एक जैसा शास्त्र आदेश करता है। संतानोत्पत्ति की भावना के लिए लिखा हुआ है, व्यभिचार प्रवृत्ति के लिए लिखा हुआ नहीं है शास्त्राज्ञा में। और अपने पूरे परिवार को भगवान का स्वरूप समझते हुए संपूर्ण आचरण कृष्णार्पणमस्तु करते हुए, नाम जप करते हुए, यदि गृहस्थी में उचित धर्म में नियम पूर्वक विषयों का सेवन किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पशुवत आचरण करे, मन मानी खाए, खूब शराब पिए, मुर्गा खाए, व्यभिचार करे, बोले हम गृहस्थ नरक जाओगे, नरक की प्राप्ति होगी। अधर्माचरण करने वाले को नरक की प्राप्ति होगी।